दो चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और पहले चरण की अगर हम बात करें तो गारंटी मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में मंगलसूत्र मुद्दा हावी हो गया है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम इलाके में चुनाव में मंगलसूत्र को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर ये मंगलसूत्र इतना चर्चा में क्यों आ गया? अब देश के प्रधानमंत्री के पास अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो इससे शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। बेरोजगारी मुद्दा बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है, महंगाई बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से डगमगाई है, इन बातों को छोड़ करके अगर प्रधानमंत्री मुसलमान पे बात करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यक को टारगेट करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी बतौर मंगलसूत्र को टारगेट करते हैं, तो मुझे लगता है ये शर्म की बात है उनके लिए। इसका मतलब है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ, जिस तरीके से बेरोजगारों ने लंबी लंबी लाइन लगा करके वोट डाला, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बौखला गई है। और इसीलिए अमित शाह ने आसाम में युवाओं को जिगर का टुकड़ा कहा, जबकि पिछले 7 सालों से नहीं बल्कि 10 सालों में मैं पूछना चाहता हूं कि जिगर के टुकड़े यानी जैसा के अलावा किसी और को जिगर का टुकड़ा अगर उन्होंने समझा हो तो बताएं। पहले दूसरे चरण के जो सीटें थी वो उन पर मतदान हो चुका है। किस तरह का आपको रुझान दिखाई पड़ रहा है दूसरे चरण में, खास करके बात करें तो? जैसा कि मेरे हिसाब से जो चुनाव की सरगर्मी जब शुरू हुई थी प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव से पहले, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो निष्ठा या रुझान या जो एक बेचैनी सी लोगों की थी कि मतलब होनी चाहिए, अब वो नहीं दिख रही है। बेचैनी जो है वोट देने के प्रति जो बेचैनी थी वो मुझे लग रहा है अब कुछ धीमी पड़ रही। नहीं तो धीमी पड़ रही तो क्यों? ये किसके पक्ष में जा रहा है? जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में है कि जो एनडी गठबंधन उसके पक्ष? अब एक्चुअली क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कोई विकल्प अगर वोटरों को अगर दिखा तो निश्चित मुझे लगता है कि वो उस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे। एक मतदाता क्या सोच के जाता है मतदान करने? कुछ दिमाग में रहता है क्या सोच के मतदान करने जाना है कि बस सिर्फ मतदान कर देना है? अब उन्हीं से पूछिए, हमको कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए, जब मतदान करने आप जाते हैं चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। कौन सा मुद्दा इस बार जो पहले दूसरे फेज के प्रत्याशियों में दिखाई, वो मतदाताओं में दिखाई पड़ रहा है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जहाँ तक रही ये बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, एक राष्ट्र की पार्टी है। और उसमें जो प्रमोशन किया है वो आगे गया है, ना कोई परिवार की है ना कोई जाति की पार्टी, सबकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में केवल अखिलेश यादव जी ने अपने परिवार के 4 लड़ाए, आजमगढ़ में धर्मेंद्र जी को, और कन्नौज में अपना, और वहाँ मैनपुरी में अपनी पत्नी को, और वहाँ शिवपाल जी के परिवार को, लड़के को उसमें बधाइयों में। और क्या यादव उत्तर प्रदेश में नहीं थे, पहले अपनी ही सोच में की खोट में वो फैसला तय कर लें। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चली, उसके परत खरी उतरी। इसलिए खरी उतरी भी, राज्यसभा सांसद का चुनाव हुआ था, हर जात के व्यक्ति को उसने राज्यसभा भेजा। और इन्होंने राज्यसभा किसको भेजा है? जया बच्चन को, जिनकी लोहिया जी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। क्या कृष्णा पटेल जी की पिछड़ों की दिशा और दशा तय करती थी, उनको नहीं राज्यसभा भेज सकते थे? या मुसलमानों की दिशा और दशा जो अखिलेश जी तय, अरशद मदनी मौलाना साहब तय करते थे, क्या उनको राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? राज्यसभा इनकी खुद समाजवादी वालों की सोच में खोट है। और ये राहुल गांधी और जो है अखिलेश जी अगर अलग अलग चुनाव लड़ते तो शायद भाजपा के लिए दिक्कत होती। अब गठबंधन है, जो प्रत्याशी 5-5 साल से मर गए हैं, क्षेत्रों में अपने प्रचार करके हर 28 दिन टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा है। ये समाजवादी पार्टी को रिजल्ट 4 जून को देश की जनता बताएगी। दूसरी चीज़ और हमें को आपको उदाहरण दे दें, अगर यही अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम पीडीए के नारा दे रहे हैं, तो देवरिया कांड का जरा देख लीजिए, 5 ब्राह्मणों के परिवार के भी घर उजारे गए हैं। इस देश की लोग फोड़ने, यही फूट डालो, राज्य का काम करने का कांग्रेस और समाजवादी ने किया है। फूट डालो की राजनीति करती क्या समाजवादी पार्टी? समझिए, राजनीतिक मतलब नहीं है। आप भाजपा वाले से पूछिए, ये मेरे कांग्रेस में था, आज जो है कांग्रेस की बात करता था। सुनो मेरी बात, जो है हमारी बात ये है
कांग्रेस जो कर दिया वो किसी ने किया नहीं होगा, आज तक नहीं किया। स्कूल लेके पढ़ाई शिक्षा विभाग कांग्रेस लाया है। आज ये लोग पढ़ लेके उल्टा सीधे बात कर रहे हैं। अब पहली बात जो है, इन्होंने मोदी जी ने जो है चैन और क्या नाम मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र पर चर्चा हो रही है, मंगलसूत्र पर चर्चा आखिर इतनी ज़्यादा जो है क्यों शुरू हो गई? मतलब उत्तर प्रदेश यानी देश के तमाम राज्यों में लगातार मंगलसूत्र को लेकर बयान आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे देश के राजनीति करने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, ये उनकी तुच्छ और ओछी मानसिकता की निशानी है कि मंगलसूत्र जैसे पवित्र जो एक गहना होता है स्त्रियों का, उसको भी इन लोगों ने मतलब राजनीति में घसीट लिया। ये बहुत ही इनकी तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है और मंगलसूत्र कभी भी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। 190 सीटों पर सियासी रेस जो है वो खत्म हो चुकी है। किस तरफ दिखाई पड़ रही देश में 190 सीटें? आज रात 8 बजे जो लास्ट वोटिंग परसेंटेज आएगा, ये डिसाइड कर देगा कि बीजेपी 100 पे रुकेगी, 100 से नीचे जाएगी, या बहुत गिरते पड़ते 140 तक जाएगी। ये आज का परसेंटेज डिसाइड करेगा। दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन के दो बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक गारंटी दी युवाओं को कि हम आपको अग्निवीर जैसी योजनाओं से बाहर लाएंगे, आपको परमानेंट नौकरी देंगे। महिलाओं को, जिनको परिवार में भी कई बार दंश झेलना पड़ता है अभी भी इस 21वीं और 22वीं 23वीं शताब्दी के दौर में, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो 6,000 रुपये मंथली और 1 लाख रुपए सालाने की गारंटी दी है राहुल जी ने, उस गारंटी पर चर्चा हो रही है। किसानों के कर्जे माफ़ी की जो गारंटी दी है राहुल जी ने, उस पर चर्चा हो रही है। अखिलेश जी ने कहा कि हम युवाओं को 100% रोजगार देंगे। 5 लाख जो भर्ती आन यूपी और सेंट्रल में खाली पड़ी हुई है उसको हम भर्ती कराएंगे। राहुल जी ने कहा 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भर्ती खाली पड़ी है हम उसको भर्ती कराएंगे। तो ये जो 35 लाख का चर्चा है, ये एक बड़ा चर्चा बन के आया है। तो इस समय इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है और इसीलिए बीजेपी का एक एक नेता इतनी गलत बयानबाजी कर रहा है। मुझे लगता है कि उसको ना बेरोजगारी से मतलब है, ना उसको काम से मतलब है, क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता, इन्होंने कुछ करके दिया होता किसी को, तो शायद इस चीज़ का एक प्रमाण होता इनके पास। ये मंगलसूत्र की बात नहीं करते, ये जिगर के टुकड़ों को आज बुला नहीं रहे होते। पहले चरण में गारंटी थी, दूसरे चरण में मंगलसूत्र आ गया, तो तीसरे चरण में कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक शीशी छोटी सी दिखाएं और कहें मैं इसको चाट लूँगा साहब, अगर वोट नहीं दोगे तो मैं निपट जाऊँगा। तो ये स्थिति इनकी आने जा रही है। ये आओ भाव 100 बक रहे हैं, 400 पार नहीं है, 40 आ जाए बहुत है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये 0 पे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कह रहे थे हम 80 जीतेंगे, खुद की सीट फंस गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद और अगर दूसरे चरण के चुनाव के बाद बात करें तो गारंटी से मंगलसूत्र तक मुद्दा पहुंचा। जनता ने भी बात को समझा और विपक्ष का भी खूब हमला कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी भाजपा का दावा है कि अब की बार 400 पार। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।